Hey everybody, welcome to my YouTube channel. So today we will gonna start with lecture number 5 of breathing and exchange of gases chapter. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, थोरेसिक केज क्या होता है। तो फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी जोन जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद, और वहीं से हमारा रेस्पिरेटरी जोन शुरू हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से हमारा जो है रेस्पिरेटरी जोन शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद प्रेजेंट है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के एंड में प्रेजेंट है काफी सारे एल्वियोलर सैक, और हर एक एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट थी एक से ज्यादा एल्वियोलाई। ठीक है, एक से ज्यादा एल्वियोलाई। अब रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या था हमारे पास? रेस्पिरेटरी जोन में क्या फंक्शन था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही थी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही थी। ठीक है, जो हमारे पास ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वियोली में आ रही थी, और जो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन थी वो ब्लड में जा रही थी। ये हमने रेस्पिरेटरी जोन के अंदर देखा था। हमने क्या देखा था थोड़ा, अब हम बात कर लेते हैं थोरेसिक केज के बारे में। हमने देखा था कि थोरेसिक केज के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोरेसिक केज के अंदर थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और थोरेसिक केज हमने देखा था कि किस चीज से बना होता है। ठीक है, जो हमारा वेंट्रल पोर्शन होता है ना, थोरेसिक केज का वेंट्रल पार्ट होता है, वो किससे मिलके बना होता है? रिब्स प्लस स्टर्नम से। ठीक है, रिब प्लस स्टर्नम से मिलके बना होता है थोरेसिक केज का वेंट्रल पार्ट। जो थोरेसिक केज का लेटरल पार्ट था हमारे पास, थोरेसिक केज का क्या था? लेटरल पार्ट, वो किससे मिलके बना हुआ था? रिब से मिलके बना हुआ था। जो हमारे पास डोर्सल पार्ट था, पीछे का पार्ट था, वो किससे मिलके बना हुआ था? रिब प्लस वर्टेबल कॉलम से, रिब प्लस वर्टेबल कॉलम से। और जो थोरेसिक केज का एंटीरियर पार्ट था वो किससे मिलके बना हुआ था? क्लैविकल बोन से। किससे मिलके बना हुआ था? क्लैविकल बोन से मिलके बना हुआ था। ठीक है, जो हमारा थोरेसिक केज का पोस्टीरियर पार्ट था, नीचे का पार्ट था, वो किससे मिलके बना हुआ था? कौन कवर कर रहा था उसको? डायफ्राम कवर कर रहा था। ठीक है, और इस पूरे केज के अंदर हमारे पास जो कैविटी थी वो थोरेसिक कैविटी थी, जिसके अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले लंग्स का स्ट्रक्चर। एक बार लंग्स का स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। जो हमारे अंदर कुछ भी चीज होती है उसके अंदर की लेयर को हम बोलते हैं लाइनिंग, और उस चीज के ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम कवरिंग। ठीक है, लाइनिंग और कवरिंग में अब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो कोई चीज होती है, कोई ऑर्गन होता है, उसकी अंदर की लेयर को बोलते हैं हम लाइनिंग, और उसकी ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम कवरिंग। ठीक है, ऊपर की लेयर को बोलते हैं हम कवरिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। जो हमारे पास लंग्स होते हैं उसके ऊपर दो कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक इनर कवरिंग होती है, एक आउटर कवरिंग होती है। जो ये लंग्स के साथ आपको दिख रही होगी रेड कलर की लेयर है, ये इनर लेयर है जिसको हम बोलते हैं विस्ट्रल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम? विस्ट्रल प्लूरा बोलते हैं। और जो ये लंग्स के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर है इसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम? पैराइटल प्लूरा। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? विस्ट्रल प्लूरा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? पैराइटल प्लूरा। विस्ट्रल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों लेयर के बीच में खाली स्पेस दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों लेयर के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है हमारे पास? क्या काम है हमारे पास प्लूरल फ्लूइड का? जो हमारे पास प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है वो सरफेस टेंशन को क्रिएट करता है, और जो हमारे पास विस्ट्रल लेयर होती है और पैराइटल लेयर होती है दोनों को साथ में रखता है। ठीक है, दोनों को साथ में रखता है। सपोज हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया और उस पानी के ऊपर हमने कॉइन रख दिया। अब उस कॉइन को उठाना बहुत मुश्किल है। उस कॉइन को जब हम खिसका 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 के टेबल के एंड पे ले जाएंगे और उस कॉइन का एक एंड निकाल के उसको उठाएंगे तो वो उठ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं उठा सकते थे हम उसको,
क्योंकि जो वाटर है उसने सरफेस टेंशन क्रिएट कर दी थी और वो टेबल और कॉइन को साथ में रख रही थी। ठीक है, वैसे ही जो हमारे पास प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड है वो विस्ट्रल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा को साथ में रखती है। दोनों लंग्स के अंदर सेम कवरिंग प्रेजेंट होती है, दोनों लंग्स के अंदर हमारे पास सेम कवरिंग प्रेजेंट होती है। देखो ये हमारे पास राइट लंग है, इसके अंदर भी जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और जो इनर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलते हैं हम विस्ट्रल प्लूरा। दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं हम जिसको, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, लंग्स आर कवर्ड बाय 2 प्लूरल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास लंग्स होती है 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, हमने देख लिया जो इनर है उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन और जो हमारे पास आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरल। ठीक है, पैराइटल प्लूरा। बोथ प्लूरल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में बिटवीन बोथ प्लूरल मेम्ब्रेन एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, इस खाली स्पेस की बात हो रही है जो इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड विच इज फिल्ड बाय प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा है वो इज इन कॉन्टैक्ट विद थोरैसिक केज एंड विसरल प्लूरा रिमेन अटैच्ड विद लंग्स। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा होती है ना, जो हमारे पास पैराइटल प्लूरा होती है वो थोरैसिक केज के साथ अटैच होती है। जैसे कि ये हमारा थोरैसिक केज और इसके अंदर लंग है, तो लंग की जो अपर आउटर लेयर होगी वो थोरैसिक केज के साथ अटैच होगी। हम ब्रीदिंग में देखेंगे जब थोरैसिक केज बाहर जाएगा, आउटवर्ड मूव करेगा, तो जो हमारे पास लंग्स की आउटर लेयर है पैराइटल प्लूरा वो भी साथ में मूव करेगी। ठीक है, साथ में एक्सटेंड करेगी वो भी। और जो हमारे पास इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा और ये किसके साथ अटैच्ड होती है, लंग्स के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, ये लंग के साथ अटैच्ड होती है और जो हमारे पास आउटर होती है पैराइटल प्लूरा वो किसके साथ अटैच होती है, वो होती है हमारे पास थोरैसिक केज के साथ अटैच। ठीक है, पैराइटल प्लूरा रिमेन्स विद विसरल प्लूरा ड्यू टू प्लूरल फ्लूइड। हमने ये देख लिया कि जो पैराइटल प्लूरा है वो विसरल प्लूरा के साथ रहती है क्योंकि बीच में जो प्लूरल फ्लूइड है वो दोनों को सरफेस टेंशन क्रिएट करके साथ में रखता है। ठीक है, हमारे पास जो लेफ्ट लंग है, ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारे पास जो लेफ्ट लंग है, इस लेफ्ट लंग के अंदर एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, एक नोच प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, ये कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, ये हार्ट के लिए थोड़ी सी पोजीशन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। राइट लंग में कोई कार्डियक नोच प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है और जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। ठीक है, ये कार्डियक नोच क्यों प्रेजेंट होती है, क्या पर्पज है इस कार्डियक नोच का, जो हर्ट होता है ये कार्डियक नोच इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो हर्ट हो ना वो दोनों लंग्स के बीच में अच्छे से प्लेस हो जाए। जो हर्ट है हमारे पास वो दोनों लंग्स के बीच में अच्छे से प्लेस हो जाए, प्रॉपर्ली खुद को फिक्स कर ले। ठीक है, लेफ्ट लंग कंटेन कार्डियक नोच सो दैट हर्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 2 लंग्स प्रॉपर्ली, ताकि दोनों लंग्स के बीच में हर्ट को अच्छे से प्लेस कर सके। जो अब हम बात कर ले फिशर्स की, हमारे पास 2 लंग्स हैं और दोनों लंग्स के अंदर फिशर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिशर को हम ग्रूव्स भी बोलते हैं, डीप ग्रूव्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो हमारे पास लंग्स होते हैं ना उनके अंदर लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोब प्रेजेंट होते हैं। अब एक अपर लोब है, मिडल लोब है, इंफीरियर लोब है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग लोब है, इसलिए पता चलेगा क्योंकि उनके बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जो उन लोब्स को अलग अलग दिखाता है। ठीक है, एक खाई सी प्रेजेंट होती है ऐसे जो कि अलग अलग दिखाता है उन ग्रूव्स को। ठीक है, जैसे अपर लोब्स है, अपर लोब है और हमारे पास मिडल लोब है। दोनों लोब के बीच में हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर है, जो कि हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करता है, अपर लोब और मिडल लोब को अलग अलग रखता है। ठीक है, जब हम देखते हैं लंग को तो अब हमें पता चल जाता है इजीली कि ये अपर लोब है, ये मिडल लोब है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट है जो उन दोनों को अलग अलग रखता है। अगर कोई भी फिशर प्रेजेंट नहीं होता तो हमें क्या पता चलता कि ये लोब है। ठीक है, ये कंप्लीट एक लोब ही दिखता, हमें तो पता ही नहीं चलता कि अलग अलग लोब है।
ठीक है, तो इसलिए फिशर प्रेजेंट होते हैं। अपर लोब और मिडल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होता है, मिडल लोब और इंफीरियर लोब के बीच में ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। राइट लंग के अंदर 2 फिशर प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, और 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर लोब एंड मिडल लोब, सॉरी अपर लोब एंड लोअर लोब। लोअर लोब को हम इंफीरियर लोब भी बोल देते हैं। दोनों लोब के बीच में क्या प्रेजेंट है, ऑब्लिक फिशर, सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट है राइट लंग में, सॉरी लेफ्ट लंग में, ठीक है। राइट लंग के अंदर 2 फिशर प्रेजेंट है, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग है उसके अंदर एक ही फिशर प्रेजेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फिशर जो है वो अपर लोब और मिडल लोब को अलग करता है राइट लंग में, और जो ऑब्लिक फिशर है वो मिडल लोब और इंफीरियर लोब को अलग करता है, अलग रखता है। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग है इसके अंदर अपर लोब और लोअर लोब, ऑब्लिक फिशर, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, जो इनको अलग अलग रखता है, ठीक है। अपर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब, अपर लोब, लोअर लोब, दो, उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन लेफ्ट लंग ओनली ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट, इन राइट लंग हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।